विलियन का एक न्यूमेरिकल है भैया। एथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2 के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। यह जलीय विलयन में C2H6O2 का 20% द्रव्यमान उपस्थित है। क्या करना है? एथिलीन ग्लाइकॉल के मोल प्रभाज की गणना करनी है, जिसमें इस विलयन में C2H6O2 का 20% द्रव्यमान उपस्थित है। सॉल्व करते हैं भाई। हल क्या दिया गया है? तो भैया दिया है हम इस 20% से करेंगे। ये 20% द्रव्यमान है, तो इस 20% द्रव्यमान से क्या तात्पर्य होता है कि जो 20% द्रव्यमान दिया गया है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास विलयन जो होगा वो 100% होगा। तो 100% विलयन में क्या है? 20% विलय उपस्थित और बचा हुआ क्या होगा? ब्लैक। तो लिखेंगे 20% से यह तात्पर्य है, या फिर लिखेंगे 20% से यह अभिप्राय है कि 100 ग्राम विलयन में 20% से यह अभिप्राय है कि 100 ग्राम विलयन में 20 ग्राम विलय है तथा बचा हुआ भाग विलायक है। क्या भैया? विलायक है। क्या है? 20% से यह अभिप्राय है कि 100 ग्राम विलयन में 20 ग्राम विलय है तथा बचा हुआ भाग क्या होगा भैया? विलायक होगा। तो अतः विलय का द्रव्यमान बराबर क्या होगा? विलय का द्रव्यमान। तो विलय का द्रव्यमान कितना आ जाएगा भैया? 20 ग्राम। कितने ग्राम हो जाएगा? 20 ग्राम। विलय का द्रव्यमान कितना होगा? 20 ग्राम होगा। इसके बाद हम विलायक का द्रव्यमान निकालेंगे। तो विलायक का द्रव्यमान बराबर हम क्या करेंगे? विलयन के द्रव्यमान में से विलय का द्रव्यमान घटा देंगे। तो विलयन का द्रव्यमान कितना है? 100 ग्राम है, और विलय का द्रव्यमान कितना भैया? 20 ग्राम है। तो 100 में से 20 घटा देंगे तो बचेगा कितना भैया? 80 ग्राम। तो विलायक का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 80 ग्राम हो जाएगा। अब क्या करना है? हमें मोल प्रभाज की गणना करनी है। तो मोल प्रभाज की गणना करने के लिए हमें विलय के मोलों की संख्या और विलायक के मोलों की संख्या ज्ञात होनी चाहिए। तो विलय के मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम विलय का अणुभार ज्ञात कर लेते। तो विलय हमारे पास C2H6O2 है। तो क्या करेंगे भाई? विलय ब्रैकेट में लिखेंगे भी C2H6O2 का अणुभार। और किसी यौगिक का अणुभार ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कोई जो यौगिक दिया जाता है उसमें जो परमाणु उपस्थित होंगे उनके परमाणु भारों को जोड़ लेते हैं, तो हमें अणुभार प्राप्त हो जाता है। जैसे C2H6O2 लिखा हुआ है, तो यहाँ इनके परमाणु भारों को लेकर हम जोड़ कर लेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? इनका अणुभार प्राप्त हो जाएगा। जैसे कार्बन है, कार्बन 2 बार लिखें तो एक कार्बन का परमाणु भार 12 होता, तो 2 है तो 2 से गुणा करवाएंगे। और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 1 होता लेकिन 6 से गुणा करवाएंगे। और प्लस का ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 16 होता लेकिन 2 है तो 2 से गुणा करवाएंगे। तो भैया ये कितना आ जाएगा? 12 रहे, 12 दूना 24, 24 36 और 30 32 62। कितना हो जाएगा भाई? 62। तो C2H6O2 का अणुभार कितना आ गया भाई? 62। अब इसके बाद विलायक का अणुभार ज्ञात कर लेंगे। तो विलायक यहाँ पर हम जल मानेंगे। क्या मानेंगे भैया? विलायक क्या माना जाएगा? जल माना जाएगा। तो विलायक लिखेंगे H2 का अणुभार। विलायक H2O का क्या करेंगे हम लोग? अणुभार
विलायक अणुभार हो गया। H2 निकालेंगे, हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, लेकिन 2 दिए गए हैं तो 2 से गुणा करवाएंगे, 2 गुणे 1 प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भैया कितना होता है 16 होता है, तो 16 लिखेंगे, एक बार है तो 16 लिखेंगे, 2 एकम 2, 16, 16 2 कितना हो जाएगा 18। तो विलायक का अणुभार कितना आ गया 18। अब दोनों के मोलों की संख्या निकालेंगे, तो C2H6O2 के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, तो C2C6O2 के मोलों की संख्या जब निकालेंगे तो इसके मोलों की संख्या भी यह कितनी आएगी। मोलों की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, भार बटे अणुभार करते हैं। तो भार इसका कितना दिया गया है 20 और भार कितना दिया गया है 62। इसको जब सरल करेंगे तो कितना आएगा, अभी सरल कर लेते हैं, इसको सरल करेंगे तो कितना आएगा 10, 2 से काटेंगे, 10 दूनी 20, 31 दूना कितना होगा भैया 62, ये आ जाएगा 10/31। अब इसको और सरल करेंगे, तो सरल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, जैसे यहाँ का बढ़ जाएगा 0 हो जाएगा भैया 100। अब 31 का पहाड़ा पढ़ोगे कि 100 से ज़्यादा ना हो, कितने से ज़्यादा ना हो, 100 से ज़्यादा ना हो, तो 3 बार जाएगा, 3 तरीका 9 मतलब 30 के समथिंग में पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3 तरीका 9, 90, 1 93, फिर घटाओगे 100 में से 93 घटाओगे, बचेगा भैया कितना 7, फिर पॉइंट लगाओगे, फिर 0 बढ़ाओगे, हो जाएगा 70, 2 बार जाएगा 692 करके 0. आएगा 0.92, इसमें इतना आंसर आएगा। फिर क्या करेंगे, H2O को निकालेंगे भैया, H2O के मोलों की संख्या, H2O के मोलों की संख्या, H2O के मोलों की संख्या, H2O के मोलों की संख्या निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, भार बटे अणुभार, भार 80 है तो 80 लिखेंगे और भार कितना 18 तो 18 लिखेंगे, 18 से काटेंगे, 18 54, 18 चौक 72, 18 पंचे 90 ज़्यादा हो जाएगा तो 18 4 बार ले जाएगा, 18 चौक 72, ये 4 आएगा, फिर कितना बच जाएगा 8 बचेगा, फिर पॉइंट से 0 बढ़ाओगे, फिर 4 बार लेके जाओगे, फिर 4 बार लेके जाओगे, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा इतना। अब क्या करेंगे, हमें विलय के मोलों की संख्या पता हो गई, विलायक के मोलों की संख्या पता होगी, लेकिन मोल प्रभाज का जो फार्मूला होता है भैया वो होता है x1 या x2। x1 बराबर होता है स्मॉल n अपॉन में स्मॉल n प्लस का कैपिटल n, एक ये फार्मूला होता है। अगर x2 के पदों में लिखोगे तो x2 बराबर कैपिटल n अपॉन में स्मॉल n प्लस का कैपिटल n। ये 2 फार्मूले होते हैं, एक विलय के रूप में होता है, दूसरा विलायक के रूप में होता है। अगर नीचे लिखा हुआ स्मॉल n प्लस कैपिटल n ये प्रेजेंट करता है कि विलयन में उपस्थित कुल घटकों के मोलों की संख्या। तो आपको एक चीज़ पता है, जो विलयन होते हैं, विलयन में क्या उपस्थित होता है भैया, विलय उपस्थित होते हैं, और क्या उपस्थित होता है, विलायक उपस्थित होता है। यहाँ भैया देखते हैं, इसको थोड़ा यहाँ पे लिखने में थोड़ी गलती हो गई। अगर 30 का पहाड़ा पढ़ेंगे भैया तो 3 बार जाएगा, 32 आएगा, नहीं आएगा तो ये आ जाएगा 32 भी, 0.32। अब क्या करते हैं, विलयन में उपस्थित कुल घटकों के मोलों की संख्या याद कर लेते हैं। तो विलयन में उपस्थित कुल घटकों के मोलों की संख्या, कुल घटकों के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। तो विलयन में उपस्थित कुल घटकों के मोलों की संख्या भी क्या हो जाएगी, विलयन में विलय और विलायक उपस्थित होते हैं तो विलय के मोलों की संख्या 0.32 प्लस का विलायक के मोलों की संख्या 4.44। अब इसको ऐड करोगे कितना आएगा, तो ये भैया 4 में 2 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 6, और 4 में 3 जोड़ोगे आ जाएगा 7, फिर 4, 4 पॉइंट कितना आएगा 76 आ जाएगा, 4.76। अब निकाल लेंगे विलय का मोल प्रभाव। तो विलय का मोल प्रभाव C2H6O2 का मोल प्रभाव की गणना करनी, लिखेंगे C2H6O2 का मोल प्रभाव, इसका निकालेंगे। तो ये विलय है, तो विलय के मोलों की संख्या, तो विलय के मोलों की संख्या कितनी आ रही है भैया 0.32 आ रही है।
फिर विलयन में उपस्थित कुल घटकों के मूलों की संख्या, तो कुल घटकों के मूलों की संख्या कितनी है 4.76। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, तो यह आ जाएगा 32/476। अब 32 को 476 से भाग दोगे तो ये भैया मान ज़्यादा है ये कम है, तो क्या करेंगे पॉइंट लगाएंगे, बढ़ाएंगे 0, फिर भी ये मान कम आ रहा है तो यहाँ पर एक 0 और बढ़ाएंगे और एक 0 और बढ़ा लेंगे, हो जाएगा भैया 3200। अब कितने 476 का पहाड़ा पढ़ना है आपको कि 3200 से ज़्यादा ना हो। तो आप जब गुणा भाग करोगे तो इसको कितने टाइम काटोगे, 4 का पहाड़ा पढ़ लो भाई, 8 चौक 32, तो 8 पे ज़्यादा हो जाएगा 7 बार जाएगा, कितने बार जाएगा भाई, इन सबको गुणा भाग करोगे 7 बार, फिर कुछ ज़्यादा हो जाएगा तो हम लोग कितने 6 बार लेके जाएंगे, 6 बार कटेगा और 7, ये टोटल इसका आंसर आ जाएगा 0.66 के समथिंग में कटेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा पूरा कंप्लीट होके 0.067, ये हो जाएगा इसका मोल प्रभाज। तो यहाँ लिखेंगे C2H6O2 का मोल प्रभाज बराबर 0.067। क्या हो जाएगा भैया, ये इसका आंसर हो जाएगा 0.067।